हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी अपनी इसी स्पेशल क्लास में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं रिवीजन का पार्ट 2। रिवीजन के पार्ट 1 के वीडियो में ऑलरेडी हम आप लोगों को डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस और ए टाइगर इन द जू पर बेस्ड वेरी इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चन आंसर का वीडियो करा चुके हैं और चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। आज की वीडियो में हम 2 पोएम को कवर करेंगे। पहली पोएम होगी हम लोगों की हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स और दूसरी पोएम होगी अमांडा। तो इन दोनों पोएम पर बेस्ड वेरी इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चन और उसके आंसर को देखेंगे, जो आप लोगों को एग्जाम में स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यूज का क्वेश्चन आंसर करने में पूरी तरह से मदद करेगा। तो आप लोग वीडियो पर समय दीजिए, एक एक शब्द के अर्थ को समझाते हुए हम आप लोगों को क्लियर करा देते हैं। अब देखिए, जो हम लोगों की पोयम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, तो इस पोयम पर बेस्ड पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेयर आर द एशियन लायंस फाउंड। क्वेश्चन को समझिएगा। वेयर मीन्स होता है कहां, आर मीन्स है एशियन लायन, जो एशियाई शेर होते हैं वो फाउंड, फाउंड मीन्स होता है पाया जाना, यानी कि एशियन लायन जो होते हैं वह कहां पाए जाते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए, इसका आंसर होगा कि द एशियन लायन, जो एशियन लायन आर फाउंड, वो पाए जाते हैं, फाउंड मीन्स पाया जाना, इन द ईस्टर्न कंट्रीज। ईस्टर्न का मतलब होता है पूर्वी, कंट्रीज का मतलब होगा देश, पूर्वी देशों में ऑफ द वर्ल्ड, संसार के, यानी जो एशियन लायन है वह संसार के पूर्वी देशों में पाए जाते हैं। पहला आंसर हम लोगों का कंप्लीट हुआ। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन है इस पोएम में। जो भी क्वेश्चन हम आप लोगों को करा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ डज द एशियन लायन लुक। अब हाउ मीन्स कैसा, एशियन लायन, जो एशियन लायन है वो लुक माने होता है दिखाई देना, यानी जो एशियन लायन होते हैं वो कैसा दिखाई देते हैं। तो देखिए, द एशियन लायन, इसका आंसर है कि एशियन लायन इज ए लार्ज, ए इज मीन्स है लार्ज मीन्स बड़ा, ये बड़े होते हैं, एंड और येलो कलर्ड एनिमल, और एक येलो कलर पीले रंग के जानवर हैं। येलो कलर का मतलब पीला रंग और एनिमल मीन्स होगा जानवर, यानी इसका अर्थ होगा कि एशियन लायन बड़े और पीले रंग के जानवर हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, इसको आप लोग समझिए। व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ द बंगाल टाइगर। व्हाट इज क्या है, स्पेशल माने खास, फीचर मीन्स होता है गुण, विशेषता, ऑफ बंगाल टाइगर, यानी बंगाल टाइगर का जो है विशेष गुण क्या है या खास विशेषता क्या है। तो देखिए, इसका आंसर होगा ही हैज ब्लैक स्ट्राइप्स। ही हैज, उसके पास, ब्लैक मीन्स होता है काली, स्ट्राइप्स मीन्स होता है धारियां या पट्टियां कह सकते हैं, धारियां होती हैं ऑन हिज येलो बॉडी, उसके पीले शरीर पर, यानी उसके पीले शरीर पर काले रंग की धारियां होती हैं। ये जो है स्पेशल फीचर होता है बंगाल टाइगर का। तो आइए अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं कि ये हम लोगों का क्वेश्चन क्या है। हाउ इज द बंगाल टाइगर डिस्क्राइब्ड। अब हाउ मीन्स होता है कैसा, इज मीन्स है बंगाल टाइगर इस पोयम में डिस्क्राइब्ड, डिस्क्राइब्ड का मतलब होता है वर्णित, यानी कि इस पोयम में जो बंगाल टाइगर है वो कैसा वर्णित हुआ है। तो देखिए, ही इज डिस्क्राइब्ड, वह वर्णित हुआ है एज ए नोबल, नोबल का मतलब होता है नेक, वाइल्ड बिस्ट, वाइल्ड मीन्स होता है जंगली और बिस्ट माने हो जाएगा पशु, यानी कि जो बंगाल टाइगर है वह इस पोयम में एक नोबल यानी कि एक नेक या उदार जो है जंगली पशु के रूप में या जंगली जानवर के रूप में वर्णित हुआ है। आइए मूव करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाउ इज द लेपर्ड स्किन। हाउ मीन्स कैसा, इज मीन्स है लेपर्ड, लेपर्ड मीन्स होता है तेंदुए की, स्किन माने होगा त्वचा, खाल, यानी कि तेंदुए की जो खाल होती है, जो स्किन होती है वो कैसी है। तो देखिए, इसका आंसर होगा द लेपर्ड, जो लेपर्ड होता है, जो तेंदुआ होता है, हैज स्पॉट्स, वो स्पॉट्स होते हैं, स्पॉट का मतलब होता है धब्बे, धब्बे होते हैं ऑन हिज स्किन, उसकी जो है जो खाल होती है, जो त्वचा होती है, चमड़ी होती है, उस पर जो है स्पॉट्स होते हैं, धब्बे होते हैं। तो ये हम लोग कहेंगे। आगे देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। हाउ डज ए लेपर्ड, हाउ मीन्स कैसा, डज ए लेपर्ड, एक तेंदुआ बिहेव, बिहेव का मतलब होता है व्यवहार करना, व्यवहार करता है व्हेन जब ही मीट्स, ही मीन्स वह, मीट्स माने मिलता है, ए पर्सन एक व्यक्ति से, पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति, यानी तेंदुआ जो है वो कैसा व्यवहार करता है जब वह एक व्यक्ति, एक आदमी से मिलता है। तो देखिए, ये क्या करता है
कि व्हेन जब ए लेपर्ड एक तेंदुआ मीट्स मिलता है ए पर्सन एक व्यक्ति से एक आदमी से जब तेंदुआ मिलता है तो ही जंप्स वह कूदता है ऑन हिम उसके ऊपर एट वंस का मतलब होता है तुरंत, यानी जब तेंदुआ एक व्यक्ति एक पर्सन से मिलता है तो तुरंत उसके ऊपर कूदता है। ये सब आप लोग तैयार कर लीजिए, पूरी तरह से आप लोगों का स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर और आप लोगों का एमसीक्यू तैयार हो जाएगा। अब देखिए अगला है हम लोगों का विच एनिमल, यानी विच माने कौन सा, एनिमल जानवर, कैन वी मीट, कैन मीन सकना, वी माने हम, मीट मीन्स होता है मिलना, यानी कौन से जानवर से हम मिल सकते हैं इन आवर यार्ड, यार्ड मीन्स होता है बगीचा और यार्ड मीन्स आंगन भी होता है, तो हम अपने आंगन में किस जानवर से मिल सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर होगा वी कैन मीट, हम मिल सकते हैं द बियर भालू से इन आवर यार्ड, अपने जो है आंगन में, हम अपने आंगन में भालू से मिल सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द बियर डू। अब देखिए व्हाट मीन्स क्या, डज द बियर, जो भालू है वो डू मीन्स करता है ऑन मीटिंग, मीटिंग का मतलब होता है मिलना, मिलने पर ए पर्सन एक व्यक्ति से, यानी एक व्यक्ति से जब भालू मिलता है तो भालू क्या करता है, तो देखिए द बियर जो भालू है वो हग्स का मतलब होता है गले लगा लेना, वह गले लगा लेता है द पर्सन व्यक्ति को वेरी हार्ड, बहुत तेजी से बहुत कस करके वो व्यक्ति से गले मिल जाता है, व्हेन जब ही मीट्स वह मिलता है वन किसी से, जब वह किसी एक से मिलता है या किसी से मिलता है वह तुरंत बहुत तेजी से उसके गले लग जाता है। तो ये है हम लोगों का। अब आइए मूव करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। अब देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ द हाइना। अब देखिए व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है स्पेशल फीचर, स्पेशल का मतलब होगा विशेष, फीचर का मतलब होगा गुण, ऑफ द हाइना, हाइना का यानी कि लकड़बग्घा का, जो लकड़बग्घा है उसका स्पेशल फीचर क्या है, मतलब विशेष गुण उसका क्या है। तो देखिए द हाइना, जो हाइना है यानी कि जो लकड़बग्घा है, ऑलवेज हमेशा कम्स आता है विथ मैरी स्माइल्स, मैरी मीन्स होता है आनंदित, स्माइल्स का मतलब होता है मुस्कान, यानी जो हाइना है जो लकड़बग्घा है वह हमेशा जो है आनंदित मुस्कानों के साथ आता है, ये उसकी विशेषता होती है। आइए देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ द क्रोकोडाइल। अब व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है स्पेशल फीचर यानी विशेष गुण, आप क्रोकोडाइल यानी क्रोकोडाइल का जो है स्पेशल फीचर क्या है, तो क्रोकोडाइल का क्या है, देखिए द क्रोकोडाइल, जो क्रोकोडाइल होता है ये बीप्स करता है, बीप्स माने होता है रोना, रोता है, जो मगरमच्छ होता है वह रोता है वाइल जब ईटिंग, ईटिंग मीन्स से खा रहा होता है, इट्स प्रे, प्रे का मतलब होता है शिकार, जब वह अपने भोजन को कर रहा होता है, अपना शिकार कर रहा होता है तो वो रोता रहता है, ये जो है क्रोकोडाइल का जो है स्पेशल फीचर होता है। अब आइए मूव करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर और देखते हैं कि इसमें क्या बोला है। इसमें बोला है व्हाट टू थिंग्स, व्हाट माने क्या, टू थिंग्स दो चीजें, डज ए कमेलियन, कमेलियन का मतलब होता है गिरगिट, गिरगिट के नाट है पास नहीं है, यानी कि दो ऐसी क्या चीजें हैं जो गिरगिट के पास नहीं होती हैं। तो देखिए एक कैमेलियन, एक जो कैमेलियन होती है जो गिरगिट है, डज नॉट है उसके पास एक तो ईयर्स कान नहीं होते हैं, एंड और विंग्स और उसके पंख नहीं होते हैं, यानी कैमेलियन के पास ना ही तो कान होते हैं और ना ही तो पंख होते हैं। ये है हम लोगों का। आइए देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला है वेयर इज द कैमेलियन जनरली फाउंड, वेयर मीन्स होता है कहाँ, इज मीन्स है कैमेलियन, यानी ये जो गिरगिट होता है ये जनरली सामान्य तौर पर, फाउंड मीन्स होता है पाया जाना, यानी कि गिरगिट सामान्य तौर पर कहाँ पाया जाता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए इट इज जनरली, इट इज यह है जनरली सामान्य रूप से, फाउंड मीन्स पाया जाता है कहाँ पर, इन द ट्रीज पेड़ों पर, ये पेड़ों पर समान रूप से पाया जाता है, यानी पेड़ की जो पत्तियां होती हैं पत्तियों में ये समान रूप से पाया जाता है और पत्तियों के अकॉर्डिंग ये अपना भी रंग बदल लेता है गिरगिट। आइए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है ये आप लोगों का जो अमांडा पोयम है, अमांडा पोयम का है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चंस है, ये आप लोगों को पूरी तरह से एग्जाम में आपके साथ देंगे। तो आइए देखते हैं कि अब अमांडा पर बेस्ड कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द स्पीकर आस्क अमांडा नॉट टू डू हर नेल्स। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग समझिए कि व्हाट डज द स्पीकर, स्पीकर का मतलब होता है वक्ता,
यानी कि क्या वक्ता आस्क मीन्स कहती हैं अमांडा से नॉट टू डू, डू मीन्स होता है करना, नहीं करने के लिए, टू हर नेल्स, नेल्स का मतलब होता है नाखून, यानी कि जो स्पीकर है वह अमांडा से अपने नाखूनों के साथ क्या करने के लिए नहीं कहती हैं कि तुम अपने नाखूनों के साथ ये चीज मत करो। अब देखिए यहां पर एक चीज आप लोगों को बता दें कि ये जो स्पीकर कहा गया है, स्पीकर इस पोएम का कौन है ये कंफर्म नहीं है, या तो स्पीकर पोएट और या तो फिर जो है अमांडा की मां हो सकती हैं। तो देखिए यहां पर इसका आंसर होगा कि द स्पीकर यानी वक्ता आस्क्स कहती हैं अमांडा से नॉट टू बाइट, बाइट मीन्स होता है काटना, कि मत काटो हर नेल्स अपने नाखूनों को। जो स्पीकर है वह अमांडा से कहती हैं कि तुम अपने नाखूनों को मत काटो। आइए देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए एक क्वेश्चन है व्हाट शुड अमांडा नॉट टू डू हर शोल्डर्स। अब व्हाट मीन्स क्या, शुड अमांडा, अमांडा को नॉट टू डू, डू मीन्स करना, नहीं करना चाहिए, टू हर शोल्डर्स अपने कंधों के साथ, यानी अमांडा को अपने कंधों के साथ क्या नहीं करना चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें इसका आंसर होगा कि सी शुड नॉट हंच। हंच का मतलब होता है झुका करके बैठना या कुबड़ जैसा निकाल करके बैठना, दोनों हम लोग कह सकते हैं। तो सी शुड नॉट हंच, उसको कुबड़ की तरह निकाल कर नहीं बैठना चाहिए या उसको झुका करके नहीं बैठना चाहिए, हर शोल्डर्स अपने कंधों को उसको झुका करके नहीं बैठना चाहिए। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में बोला है हाउ शुड अमांडा सिट। हाउ मीन्स कैसा, शुड अमांडा, अमांडा को सिट मीन्स होता है बैठना, यानी अमांडा को कैसे बैठना चाहिए। तो सी शुड सिट, अब सी मीन्स उसको शुड सिट बैठना चाहिए स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा, अमांडा को एकदम स्ट्रेट बैठना चाहिए, सीधा बैठना चाहिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट डज अमांडा विश। इस क्वेश्चन को आप लोग समझिएगा, व्हाट मीन्स क्या, डज अमांडा विश, विश माने होता है इच्छा, टू डू करने के लिए, अमांडा की क्या करने के लिए इच्छा है, इन द सी समुद्र में, सी मीन्स होता है समुद्र, यानी समुद्र में अमांडा की क्या करने की इच्छा है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए सी विशेज, सी मीन्स वह अमांडा विशेज करती है, इच्छा करती है, चाहती है, टू ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट का मतलब होता है तैरना, तैरना चाहती है, ब्लिसफुली, ब्लिसफुली का मतलब होता है आनंद पूर्वक, विद द सॉफ्ट मूविंग वेव्स, सॉफ्ट मूविंग का मतलब होगा धीरे धीरे चलती हुई, जो वेव्स मीन्स लहरें हैं, आप द सी समुद्र की, यानी समुद्र की जो सॉफ्ट मूविंग यानी धीरे धीरे चलने वाली जो वेव्स हैं, लहरें हैं, उन लहरों के साथ जो अमांडा है बहुत आनंद पूर्वक जो है तैरने की इच्छा रखती है, तैरना चाहती है, ये हमारा आंसर होगा। आइए देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट वाज अमांडा टू फिनिश। व्हाट वाज क्या था अमांडा को टू फिनिश, फिनिश मीन्स होता है समाप्त करना, यानी अमांडा को क्या समाप्त करने के लिए था, क्या उसको समाप्त करना था। तो सी वाज, सी मीन्स वह, वाज मीन्स थी, टू फिनिश समाप्त करने के लिए, हर होमवर्क उसका गृह कार्य, होमवर्क मीन्स होता है गृह कार्य, यानी अमांडा को उसका गृह कार्य समाप्त करना था। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में बोला है हैज अमांडा क्लीन्ड, क्या अमांडा साफ कर चुकी थी हर शूज अपने जूतों को, क्या अमांडा अपने जूतों को साफ कर चुकी थी। तो आंसर होगा नो, नहीं, सी हैज नॉट क्लीन्ड, वह साफ नहीं की थी हर शूज अपने जूतों को, वह अपने जूतों को साफ नहीं की थी। आइए देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ अमांडा इज एन आर्फन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इफ यदि अमांडा इज मीन्स है एन आर्फन, आर्फन का मतलब होता है अनाथ, अगर अमांडा अनाथ है तो व्हाट विल सी डू, व्हाट क्या, सी मीन्स वह, डू मीन्स करना, वह क्या करती, अगर अमांडा अनाथ होती वो क्या करती, जैसा कि वो कल्पना की थी। तो आइए देखते हैं सी विल रोम, रोम का मतलब होता है घूमना, भटकना, वह घूमती रहती, भटकती, अबाउट द स्ट्रीट्स, सड़कों पर, वह सड़कों पर जो है घूमती रहती, भटकती रहती अगर वह अनाथ होती तो। आइए देख लेते हैं अगला। देखिए हाउ इज साइलेंस डिस्क्राइब्ड। अब देखिए ये जो साइलेंस वर्ड है, साइलेंस का मतलब होता है शांति, ये जो वर्ड है ये कैसा जो है इस पोएम में डिस्क्राइब किया गया है।
तो देखिए साइलेंस वर्ड को कैसे डिस्क्राइब किया गया है, साइलेंस इज डिस्क्राइब्ड, ये जो साइलेंस वर्ड है ये डिस्क्राइब्ड है, वर्णित है एज गोल्डन, एज माने होता है रूप में, गोल्डन एकदम सोने के, सुनहरे के रूप में, यानी ये जो साइलेंस है एकदम सुनहरे पल के रूप में वर्णित है। यानी अमांडा चाहती थी साइलेंस और उसको कहे कि साइलेंस जो होती है वह गोल्डन होती है, एकदम सोने की भांति होता है। तो आइए देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज अमांडा प्रोहिबिटेड टू इट। अब इसको आप लोग समझिएगा, व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है अमांडा, प्रोहिबिटेड का मतलब होता है रोका जाना, टू इट खाने के लिए, क्या खाने के लिए अमांडा को रोका जाता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए सी इज प्रोहिबिटेड, सी इज वह है, प्रोहिबिटेड का मतलब रोकी गई है, टू इट खाने के लिए, चॉकलेट को, अमांडा जो थी उसको चॉकलेट खाने के लिए रोका गया है। अब देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई शुड, अब देखिए इसमें हम लोगों का ये जो क्वेश्चन है कि वाई शुड अमांडा नॉट ईट चॉकलेट, वाई मीन्स क्यों, शुड अमांडा, अमांडा को नॉट ईट नहीं खाना चाहिए चॉकलेट, यानी अमांडा को चॉकलेट क्यों नहीं खाना चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर होगा सी शुड नॉट ईट चॉकलेट, सी शुड नॉट ईट, उसे नहीं खाना चाहिए चॉकलेट को, जैसा कि इट काजेज, काजेज का मतलब होता है कारण बनना, यह जो चॉकलेट होता है कारण बनता है एकनी, एकनी का मतलब होता है मुहासे, जैसा कि चॉकलेट जो है उसके मुहासे का कारण बनता है, जब वह चॉकलेट खाती है तो उसके चेहरे पर जो है मुहासे निकलने लगते हैं, इसलिए उसको जो है चॉकलेट खाने से रोका गया था। आइए देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, हु वाज रेपुंजल, हु मीन्स कौन, वाज मीन्स है, रेपुंजल, ये रेपुंजल कौन है। तो देखिए रेपुंजल वाज फेरी, रेपुंजल वाज मीन्स थी फेरी, फेरी यहां पर रहेगा, आप लोग वाई लगा लीजिएगा, फेरी का मतलब होता है परी, यानी कि रेपुंजल एक परी है, विथ वेरी लॉन्ग हेयर, विथ माने साथ, वेरी लॉन्ग यानी बहुत लंबे, हेयर मीन्स होता है बाल, यानी बहुत लंबे बालों के साथ रेपुंजल एक परी है, ये हम लोगों का आंसर होगा। आइए देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट डिड रेपुंजल डू, व्हाट मीन्स क्या, डिड रेपुंजल, जो रेपुंजल थी वो डू मीन्स करती, विथ हर लॉन्ग हेयर, अपने लंबे बालों के साथ, लॉन्ग हेयर, लॉन्ग हेयर का मतलब होगा लंबे बाल, और विथ माने होगा साथ, यानी कि जो रेपुंजल थी वह अपने लंबे बालों के साथ क्या करती। तो देखिए इसका आंसर होगा सी लेट हर हेयर, सी लेट हर हेयर, हेयर का मतलब होता है बाल, फॉल डाउन, फॉल डाउन का मतलब होगा नीचे गिरा देना, वह अपने बालों को नीचे गिरा देती थी, कहां से, फ्रॉम द कास्टल, कास्टल का मतलब होता है किला, मीनार, वह एक मीनार से, एक किले से ऊंचाई पर जब बैठती थी तो वह अपने बालों को नीचे लटका देती थी, नीचे गिरा देती थी, फॉर हर लवर, अपने प्रेमी के लिए, अपने लवर के लिए, और उसका जो प्रेमी था टू क्लाइम, वो क्या करता था, क्लाइम करता था, चढ़ता था, अप होल्डिंग, पकड़ करके, देम मीन्स उनको, उसके बालों को, और उसका जो प्रेमी था उसके बालों को पकड़ करके ऊपर जो है किले तक चढ़ जाता था। तो आइए देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों देखिए ये आप लोगों का वेरी इंपॉर्टेंट और आखिरी क्वेश्चन आज की रिवीजन क्लास का। तो हु इज मरमेड, हु मीन्स कौन, इज मीन्स है मरमेड, मरमेड का मतलब होता है जलपरी, इन अमांडा, अमांडा ये जो पोयम है इस पोयम में जलपरी कौन है, और व्हाट डज सी विश टू डू, और व्हाट मीन्स क्या, सी मीन्स वह, विश माने इच्छा करती है, टू डू करने के लिए, यानी अमांडा पोयम में मरमेड कौन है, जलपरी कौन है, और वह जलपरी जो है क्या करने की इच्छा करती है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर, द मरमेड यानी कि जलपरी इज है अमांडा हरसेल्फ, अमांडा स्वयं है, जलपरी जो है वह अमांडा स्वयं ही है, जैसा कि इमेजिन्ड कल्पना की गई थी बाई अमांडा, अमांडा के द्वारा, जैसा कि अमांडा के द्वारा इमेजिन की गया था, यानी कल्पना की गई थी, और वह जो मरमेड थी, जलपरी थी, वह अमांडा स्वयं थी, वह जलपरी के रूप में अपने आप की को जो है कल्पना की थी। और सी विशेज, सी मीन्स वह विशेज चाहती थी, टू ड्रिफ्ट तैरना, वह तैरना चाहती थी, ब्लीसफुली एकदम आनंद पूर्वक, ऑन ए ड्रीमी एक स्वप्न में, ड्रीमी में, ऑन ए ड्रीमी एक स्वप्न में वह तैरना चाहती थी, इमराल्ड सी, इमराल्ड सी का मतलब होगा विशाल समुद्र, विशाल समुद्र में वह जो है एक स्वप्न में तैरना चाहती थी, और विदाउट एनीवन एल्स, विदाउट माने बिना, एनीवन किसी के, एल्स माने अन्य,
accompanying हर कि accompanying का मतलब होता है साथ होना, यानी उसके साथ कोई भी ना हो। यानी इसका आप लोग अर्थ समझ लीजिएगा कि जो जलपरी है वह अमांडा स्वयं है, जैसा कि अमांडा जो है खुद के द्वारा कल्पना की थी। वह चाहती थी बहुत आनंद पूर्वक जो है एक विशाल समुद्र में तैरना और उसके साथ कोई अन्य न हो। तो दोस्तों इस प्रकार से रिवीजन क्लास जो हमारे चैनल के द्वारा आप लोगों को कराई जा रही है, तो 2 हम रिवीजन क्लास आप लोगों का कंप्लीट करा दिए। पहली रिवीजन क्लास में हम आप लोगों को कराए हैं डस्ट ऑफ स्नो फायर एंड आइस और ए टाइगर इन द जू पर बेस्ड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक आप लोगों की सेकेंड क्लास है जिसमें हम आप लोगों को हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स और अमांडा ये दोनों पोएम करा दिए। अब अगली हमारी जो तीसरी रिवीजन क्लास होगी उसमें हम आप लोगों को 3 जो बचे हुए और पोएम है आप लोगों का फॉग है, ट्री है, एनिमल है, तो ये सब हम आप लोगों को करा देंगे। उसके बाद प्रोज और सप्लीमेंट्री इन दोनों का भी हम रिवीजन क्लास कराएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, आप लोगों को इसी तरह हम करा देंगे हर क्लास, तो आप लोगों की इंग्लिश एकदम प्रॉपर तैयार हो जाएगी। तो फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।